श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान कृष्ण के मुख से निकली अमृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 यथारूप में। सभी श्लोकों को आप संस्कृत में स्क्रीन पे देख सकेंगे और उसका अर्थ सुन सकेंगे। अगर आप इस प्रकार के वीडियो के नियमित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल कृष्ण भावना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या क्या किया। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधाम्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। संजय ने आगे कहा, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जकर जोर से शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्थात हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ की ध्वजा पर है अर्थात अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध के इच्छा वालों को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निंद्रा विजयी अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपने अपने स्थान पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए यह वचन बोले,
हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले इस स्वजन कुटुंब समुदाय को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ हो सकता है। हमें जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुखादि इच्छा है, वे लोग ही यह सब धन और जीवन की आशा का त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य भी संबंधी लोग हैं जिनके प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, ऐसे ये कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ द्वेष से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न कर पाने वाले शस्त्र को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के संबंधी युद्ध में मार भी डाले, तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 समाप्त होता है। अध्याय 2 में हम देखेंगे शोक से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने क्या वचन कहे। श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय एवं उनके अर्थ सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्ण भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे रामा हरे कृष्णा।